यहाँ उसकी प्रस्तुति देने जा रही हैं अंजू यादव। नमस्ते। तेरी आवाज़ पे कोई ना आए तो फिर चल अकेला रे, तेरी आवाज़ पे कोई ना आए तो फिर चल अकेला रे, फिर चल अकेला चल अकेला चल अकेला चल अकेला रे, तो फिर चल अकेला चल अकेला चल अकेला चल अकेला रे, तेरी आवाज़ पे कोई ना आए तो फिर चल अकेला रे, तेरी आवाज़ पे कोई ना आए तो फिर चल अकेला रे। यदि कोई भी ना बोले ओरे ओ भागे, कोई भी ना बोले, यदि सभी मुख मोर रहे सब डरा करे, यदि सभी मुख मोर रहे सब डरा करे, सब डरे बिना तू मुक्त कंठे अपनी बात कहे अकेला रे, वो तू मुक्त कंठे अपनी बात कहे अकेला रे, तेरी आवाज़ पे कोई ना आए तो फिर चल अकेला रे, तेरी आवाज़ पे कोई ना आए तो फिर चल अकेला रे। यदि लौट जाए सभी ओरे ओ भागे, लौट जाए सभी तब कंठ को तू रक्त रंग चरण कली चल अकेला रे, ओ तू रक्त रंग चरण कली चल अकेला रे, तेरी आवाज़ पे कोई ना आए तो फिर चल अकेला रे, तेरी आवाज़ पे कोई ना आए तो फिर चल अकेला रे। यदि बीत ना धरे ओरे ओ भागे, बीत ना धरे, यदि धरे आधी रात में घर बंद सब करे, यदि धरे आधी रात में घर बंद सब करे, तब ब्रज शिखा से तू अपनी अस्थि जला और चल अकेला रे, तब ब्रज शिखा से तू अपनी अस्थि जला और चल अकेला रे, तेरी आवाज़ पे कोई ना आए तो फिर चल अकेला रे, तेरी आवाज़ पे कोई ना आए तो फिर चल अकेला रे, तेरी आवाज़ पे कोई ना आए तो फिर चल अकेला रे। धन्यवाद अंजू। और वाकई ज़बरदस्त शुरुआत, मधुर शुरुआत, प्यारी शुरुआत। तो सीधे सीधे हम आते हैं इस शेर के साथ कि हम तो मौजूद थे अंधेरों में उजालों की तरह, हम तो मौजूद थे अंधेरों में उजालों की तरह, आप निकले ही नहीं ढूंढने वालों की तरह। और दिल क्या हम तो जान भी दे देते, आपने चाहा ही नहीं चाहने वालों की तरह। रीता दास। आज भी खुद को मैं खुद में ढूंढती हूँ, आज भी खुद को मैं खुद में ढूंढती हूँ, बीते लम्हों से तजुर्बा ढूंढती हूँ, आज भी खुद को मैं खुद में ढूंढती हूँ, जब कभी भी नहीं मिलती मैं खुद से, जब कभी भी नहीं मिलती मैं खुद से, तेरी आँखों में
अपना चेहरा ढूंढती हूँ तेरी आँखों में, तेरी आँखों में अपना चेहरा ढूंढती हूँ। आज भी खुद को, आज भी खुद को मैं खुद में ढूंढती हूँ। कुछ मिले, कुछ मिले, कुछ खो गए हैं सफ़र में। कुछ मिले, कुछ खो गए हैं सफ़र में। यादों में गुज़रा, यादों में गुज़रा वो ज़माना ढूंढती हूँ। यादों में गुज़रा वो ज़माना ढूंढती हूँ। आज भी खुद को मैं खुद में ढूंढती हूँ। तुमसे मिलने की है कसम खाई, तुमसे ना मिलने की है कसम खाई। डायरी में क्यों, डायरी में क्यों फिर तेरा पता ढूंढती हूँ। डायरी में क्यों फिर तेरा पता ढूंढती हूँ। आज भी खुद को, आज भी खुद को मैं खुद में ढूंढती हूँ। है ज़माना, है ज़माना फ़रेब और चालबाजी का। आज का ज़माना है ज़माना फ़रेब और चालबाजी का। मगर मैंने किया, मगर मैंने किया और ईमान ढूंढती हूँ। आज भी खुद को मैं खुद में ढूंढती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अजब लड़की है, लेती है ज़बां का काम मेहंदी से। अजब लड़की है, लेती है ज़बां का काम मेहंदी से। अपनी हथेली पे लिखा करती है मेरा नाम मेहंदी से। और नई चंद औरतें, नई चंद औरतें जिस दिन से उसको देखने आई, मतलब शादी की बात लग रही है। नई चंद औरतें जिस दिन से उसको देखने आईं, वो बातें करती हैं हर शाम मेहंदी से। और परिंदा है, किसी भी छत पे जाके बैठ सकता है। परिंदा है, किसी भी छत पे जाके बैठ सकता है। कबूतर के परों पर मत लिखा करो कोई पैगाम मेहंदी से। अब इधर के बाद उधर से आते हैं धनंजय मल्लिक। कविता का शीर्षक है साधो की देश जनता के अधिकारों से बाहर है। साधो की देश जनता के अधिकारों से बाहर है, साधो की असाध्य है फिर भी। साधो की अब समय शेष नहीं रहा, साधो वरना निकल जाएगा हाथों से रेत की तरह। तुम्हारे सारे अधिकार छीन लिए जाएंगे, सब के सब हथियार तुम्हारे नाखून उखाड़ दिए जाएंगे। दांतों को तोड़ा जाएगा बड़ी ही निर्दयता से, और जुबान काट दी जाएगी खुद के लिए खतरा बताकर। साधो नहीं तो छोड़ दिया जाएगा केवल देखने और सुनने के काबिल। साधो की क्या हुआ मुश्किल है फिर भी। साधु अपने कौशल से बेकाबू संसद के उछल कूद को, मर रहे जनतंत्र और डगमगाते कानून को, साधु की कानून के रखवाले जनता के मालिक बन बैठे हैं और सेवक स्थानीय नेताओं के। साधु की संविधान खतरे में है पूरी तरह से, साधु की सवाल ज्यों का त्यों खड़ा है आज भी। साधु की खादी वस्त्र बढ़ रहा है तुम्हारे खेत की ओर कफन बनकर, कि लगाम की रस्सी बरसों से ढीली पड़ी है। साधु की देश एक बेकाबू घोड़े पर सवार जनता से दूर जा रही है। बहुत धन्यवाद।
वेदना का माधुर्य, वह गर्वीली आँखों में चमक, शुचि स्मृति छाई हुई अधरों पर, वह गर्वीली आँखों में चमक, शुचि स्मृति छाई हुई अधरों पर अनायास आ जाती है सामने। उसे ही तो देखा था, उसे ही तो देखा था गेहूं की फसल काटते हुए, मकई और धान की खेतों पर निकौनी करते हुए, महुआ के फूलों को चुनते हुए, अरहर की गदराई छीमियों को चुपके से तोड़ते हुए, महानंदा के किनारे बालू और बजरी का ढेर लगाते हुए, श्रम सीकरों में उसका उदीप्त सौंदर्य पुकारता है बार बार। डूब जाती है चिंताओं की गंगा में, शकुंतलाओं की पुष्पमाला पुकारती रह जाती है, पुकारती रह जाती है। उन बीथियों में डूब जाती है करुण ध्वनि, दुष्यंत को खोजती आँखें बरसने लगती हैं। वह गलियों में खोजती है वैदिक ऋचाओं को, वह गालियों में खोजती है वैदिक ऋचाओं को। धूल धूसरित भग्न नग्न काया में अस्तित्व का मंत्र जाप, बरस कर सूखती आंखें लाल होने लगी हैं। मंच पर तालियों की गड़गड़ाहट में अंगारे बरसाती हुई विज्ञापन में बन गई है वस्तु, फैल जाती है घृणा चारों ओर, देखती है उदास आंखें। नागिन नागिन की लपाती जिह्वा क्षण भर को बाहर, ये झाड़ियां भी कितनी कांटेदार हैं, तिक्तता से थूक देती है। भोजन की थाली सामने रख जीवन रस निहारती हुई थकी मादी काम से चूर शब्दों को सुनती है, फिर लगती है टूटने। गलियों से और गलियों में अपने को खोजती हुई, निरंतर खोजती हुई, यह रोता शिशु, यह रोता शिशु ठहरती है पल भर को, छाती से दूध उमड़ने लगता है। स्पर्श की ऊर्जा सरसने लगी है बाहों में, सरसने लगी ही है बाहों में स्पर्श की ऊर्जा। दूर से आती हुई ध्वनि, एकैवाहं जगत्यत्र, ऐसा कह नहीं पाती। वह तरला आर्द्रा बनी रह जाती है, वह तरला आर्द्रा बनी रह जाती है। अंधेरे का संघर्ष चारों ओर छा गया है। उषा की लालिमा प्रत्यूष प्रत्याशा में उठते कई हाथ, उषा की लालिमा प्रत्यूष प्रत्याशा में उठते कई हाथ उसे आमंत्रित करते हैं। वह कोई गीत गाती जा रही है, वह कोई गीत गाती जा रही है, वेदना का माधुर्य भी है। मैं देखता रह जाता हूँ, मैं देखता रह जाता हूँ, चाहता हूँ और देखूँ केवल
देखता ही रह जाऊं, केवल देखता ही रह जाऊं। फूलों की दुकान खोलो, खुशबुओं का व्यापार करो। फूलों की दुकान खोलो, खुशबुओं का व्यापार करो। इश्क अगर ख़ता है तो ये ख़ता एक नहीं 100 बार करो। पूजा पासवान। नमस्कार, मेरी कविता का शीर्षक है रिक्शा चालक। पेट में उठती लहरों पर जब वह बांध लेता था कपड़ों की डोर, पेट में उठती लहरों पर जब वह बांध लेता था कपड़ों की डोर, सिसकते बच्चों की पुकार सुनकर हो उठता था वह आगे। वह अपनी भूख को मार सकता था, उसे समझा सकता था, पर उस मासूम से क्या कहता। वह अपनी भूख को मार सकता था, उसे समझा सकता था, पर उस मासूम से क्या कहता। कैसे समझाता कि अभी लॉकडाउन है, संक्रमण का भय है, कुछ समय ऐसे ही बिताना है, काम धंधा पर जाना मना है। आखिर करे भी तो क्या और कहे भी तो किससे अपनी बेबसी और लाचारी को। था तो वह एक रिक्शा चालक ही जो प्रतिदिन मजदूरी कर अपने परिवार का पेट पालता। जब वह सुबह कमाता तो शाम की चूल्हा जलता, जब वह सुबह कमाता तो शाम की चूल्हा जलती, तो फिर वह कहाँ से जोड़ता इतने दिनों का राशन एक साथ। ये वो दौर नहीं था जब जगह जगह पर चावल और सब्जियां बंटती थी, जिससे इधर उधर करके गुजारा हो जाया करता था। या फिर कोई सरकारी नौकरी नहीं थी उसके पास जिससे घर बैठे ही तनख्वाह आता, या फिर कोई सरकारी नौकरी नहीं थी उसके पास जिससे घर बैठे ही तनख्वाह आता। धन्यवाद। नफ़रतों की दुनिया में सियासतों का बोलबाला है। नफ़रतों की दुनिया में सियासतों का बोलबाला है। यहाँ हर कोई तन से उजला मन से काला है, और माँ बाप जो हैं वो हैं वृद्धा आश्रम में। माँ बाप जो हैं वो हैं वृद्धा आश्रम में। घर का सुख भोग रहा जोरू का भाई अपना साला है। कमला सिंह महिमा। मेरी कविता का शीर्षक है मौन त्याग। सदियों से खामोश बनी तुमने हर पल हर कष्ट से अपनी परवाह छोड़ दिया, सबकी बस परवाह किया। दहेज सती और अशिक्षा सब तेरे हिस्से बस आई है। सारे कष्ट सहे अब तक पाषाण से बनती आई हो। मौन त्याग न बन अनभिज्ञ, ना समझेगा तेरी कोई खामोशी। कब तक इनसे बन अनभिज्ञ, सहती रहोगी तुम कष्ट सभी। सीता माँ जो बन गई तुम तो अग्नि परीक्षा ली जाएगी। ना समझेंगे तुम्हारी पवित्रता, ना तेरी मनोव्यथा समझ आएगी। जब होगा तेरा चीर हरण, ना सुनेगा तेरी गुहार कोई। अब ना कृष्ण बचाने आएंगे, जब तू रोएगी गिड़गिड़ाएगी। तेजाब की आग में जलोगी जब जनता भी मूक बन जाएगी। तेरी दर्द असहनीय पीड़ा उन्हें कहाँ समझ में आएगी। रानी बन तलवार उठा अपनी अस्मिता को बचाने को। कर विश्वास तू अब खुद पर, रणचंडी बन हुंकार भरो। सदियों से चुप रहकर खामोशी की सजा तुमने पाई है। मौन त्याग न बन अनभिज्ञ, तभी तेरी जिंदगी संवर पाएगी। धन्यवाद। मीर जाफरों का हुजूम है मेरी बस्ती में। लालची और फरेबी इंसानों की भीड़ है मेरी बस्ती में। कहाँ जाऊं नहीं मैं, जहाँ जाऊं वहीं भेड़ियों का झुंड बिखरा है मेरी बस्ती में। यह भी नहीं कि पाक साफ लोगों की कमी है आजकल, पर गीदड़ों की भीड़ में इंसानियत खो गई है मेरी बस्ती में। कहने को तो साधु और संतों का डेरा है यहाँ, लेकिन हर तरफ नकाबपोशों का घेरा है मेरी बस्ती में। धन्यवाद। मैं एक कविता पढ़ना चाहती हूँ।
वो नारी के ऊपर मैंने लिखी है। तो कविता का शीर्षक है नारी और सृष्टि। नारियों उठो जागो, अपनी शक्ति को पहचानो। नारियों उठो जागो, अपनी शक्ति को पहचानो। तुम सृष्टि की सबसे सुंदर रचना हो, तुम सृष्टि की सबसे सुंदर रचना हो। प्रकृति की एक अद्वितीय वरदान हो। तुम जननी हो, तुम अर्धांगिनी हो, तुम बहन हो, तुम बेटी हो। सृष्टि स्वयं तुम पर बसी है, तुम प्रेम की बहती धारा हो। तुम्हारी यह पहचान ही तुम्हारा सम्मान है, तुम्हारी यह पहचान ही तुम्हारा सम्मान है। तुम अपने इस सम्मान को जाया मत होने दो। न करो किसी की आलोचना, न करो किसी की आलोचना। तुम जिसकी आलोचना करती हो वह भी तुम्हारी तरह ही एक औरत है। तुम उसकी सफलता पे जलती हो, तुम उसकी सफलता से जलती हो, उसके पहनावे को लेकर हंसती हो। तुम जिसके साथ बैठकर दूसरे की आलोचना करती हो, क्या वह तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारी आलोचना नहीं करती? आज तुम्हारी अज्ञानता के कारण, आज तुम्हारी अज्ञानता के कारण, अपनी शक्ति को न पहचान पाने की असमर्थता के कारण कितने दानव इस धरती पर पैदा होने लगे हैं। वह सृष्टि की इस सुंदर रचना को तहस नहस करने के फिराक में है। वह उसी माँ का बलात्कार करते हैं जिसकी पेट से वो जन्म लेते हैं। बेटियां भी तो माँ ही है, उसी बेटियों का वो बलात्कार करते हैं, उनकी हत्या करते हैं। क्या तुमने कभी अपने बेटों को यह शिक्षा देने की कोशिश की है कि दूसरों की बहन और बेटियां भी तुम्हारी बहनों और बेटियों की तरह ही है? उसके सर्वनाश से सृष्टि की सर्वनाश होती है। क्या तुमने कभी सोचा है अगर यह धरती स्त्री रहित हो जाए तो सृष्टि कैसे चलेगी? क्योंकि तुम ही सृष्टि हो, तुम ही शक्ति हो। इसीलिए नारियों उठो जागो, खुद को पहचानो, अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए अपनी शक्ति का आह्वान करो, अपनी शक्ति का आह्वान करो। धन्यवाद। और अब जिसको मैं बुला रहा हूँ वो अपूर्व लिखती है और उम्र नहीं है लेकिन रचना गंभीर है और दमदार है। मेरा आशय जो है वो नाम मैं बताऊंगा कि वो तो खुशबू है, वो तो खुशबू है, हवाओं में बिखर जाएगा। वो तो खुशबू है, हवाओं में बिखर जाएगा। मसला फूल का है, फूल किधर जाएगा? वो तो खुशबू है, हवाओं में बिखर जाएगा। मसला फूल का है, फूल किधर जाएगा? सोचा था मामूली सा एक जख्म है, सोचा था मामूली सा एक जख्म है, क्या खबर थी कि रगो जां में उतर जाएगा। मनीषा गुप्ता, अपूर्व। नमस्कार, आप सभी को मेरा प्रणाम और इतने अच्छे से आमंत्रण करने के लिए इरफान सर को बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपनी एक ही कविता रखना चाहूँगी जिसका शीर्षक है मैंने तुम्हें बांधना चाहा। मैंने तुम्हें बांधना चाहा, दुख, आंसू या अदृश्य एकांत के शोर से बचने के लिए जल बाष्प बन जाना शायद आसान लग रहा था। ठगा सा रह जाने के बाद अनुभव और एकांत का त्रिकोण कितना फर्क लिए होता है। हर ख्वाब चमकते हुए चांद का आकार लेकर हर रोज बदल सा जाता है। असत्य को सत्य मान लेने भर से कितना कुछ ढक जाता है। प्रकाश न दिखने भर से अस्तित्व नगण्य रह जाता है और कोहरे में छिपा हुआ सूरज केवल स्वयं पर ही तो गर्व कर सकता है।
इस दिन और रात की आपाधापी में धुंधली हुई कई कई रात बीतने के बाद साफ गोई से मैंने तुम्हें झांकने भर की कोशिश में केवल बांधना चाहा। मैंने तुम्हें बांधना चाहा, हर सीमाओं को लांघकर जैसे खूंटी से बांध दी जाती है गाय। उन जटिलताओं को भेदते हुए मैंने पाया मेरे प्रश्न उचक उचक कर पर्वत की तरह झांक रहे हैं और मेरा आकार परछाई के भ्रम को तोड़ता हुआ अनिश्चित काल के लिए अंधेरे में विलीन हो जाना चाहता है। मगर चेहरे कहाँ बदल पाए। छिछली हुई काई का पर्त चढ़ाकर अपने अपने हिस्से का स्वांग रच रहे हैं। दरअसल हम चूक जाते हैं शक्ल और हम शक्ल के द्वंद्व को लेकर। समानताएं जितनी गहरी होती जाती है उतना ही सख्त होता जाता है विमुक्ति का द्वार। डूबके हुए प्रेम और मानवता का आश्वासन लेकर इस जिंदगी में हर संभावनाएं किसी न किसी नफे के आगे झुक जाती है। धन्यवाद। अस्तित्व की लड़ाई, जी हाँ, हिंदी की लड़ाई। बहुत कुछ कहना अभी बाकी है, बहुत कुछ कहना अभी बाकी है। अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ना अभी बाकी है। अपनी संस्कृतियों को एवं अपनों के जज्बातों को समझना अभी बाकी है। उड़ते परिंदों की तरह उड़ना अभी बाकी है। कल के कई उम्मीदें एवं आशाओं को आज सजाना बाकी है। इस समाज में रहकर खुद के लिए आगे बढ़ना बाकी है। हिंदी के लिए आगे बढ़ना अभी बाकी है। अपने जोश को, उत्साह को फिर से एक दफा बढ़ाना अभी बाकी है। फिलहाल तो मैं जिंदा हूँ, लेकिन फिलहाल तो मैं जिंदा हूँ। अभी हिंदी के लिए, हक के लिए मरना अभी बाकी है। अपने अधिकार के लिए, अपने सम्मान के लिए, हिंदी के सम्मान के लिए बहुत कुछ कहना अभी बाकी है। अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ना अभी बाकी है। अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ना अभी बाकी है। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। उन्हें इस शेर के साथ आमंत्रित करता हूँ कि यहाँ हर शख्स परेशान सा क्यों है, यहाँ हर शख्स परेशान सा क्यों है, पत्थर की तरह बेहिस व बेजान सा क्यों है। दिल है तो धड़कने का बहाना कोई ढूंढे, दिल है तो धड़कने का बहाना कोई ढूंढे, पत्थर की तरह बेहिस व बेजान सा क्यों है। अर्चना शर्मा। आज बड़ा फक्र महसूस हो रहा है कि सिलीगुड़ी की धरती में हिंदी अकादमी की तरफ से ये कार्यक्रम का आयोजन जो हो रहा है, जितने सदस्य हैं उनको शुक्रिया अदा करूंगी और स्पेशल थैंक्स देना चाहूँगी, धन्यवाद देना चाहूँगी मेरे छोटे भाई अजय साहब को, जिसने मुझे ये अवसर प्रदान किया कि हिंदी दिवस के अवसर पर आकर अपनी कविता पाठ करना है। तो हिंदी की मिठास शीर्षक है, हिंदी की मिठास। हिंदी का विस्तार होना चाहिए, हाँ हिंदी का विस्तार होना चाहिए, और हिंदी घर संसार होनी चाहिए। हिंदी का विस्तार होना चाहिए, हिंदी घर संसार होनी चाहिए। कितनी प्यारी हिंदी भाषा, कितनी प्यारी हिंदी भाषा, कोयल सी इसकी तान है। मिठास हिंदी भाषा में ये है अपनी पहचान। निज भाषा का तो सम्मान होना चाहिए, हिंदी तो घर संसार होना चाहिए। एक बार बोलिए सब, हिंदी तो घर संसार होना। थैंक यू। चढ़ा है आज लोगों के ऊपर, चढ़ा है आज लोगों के ऊपर परिभाषा का रंग, चढ़ा है आज लोगों के ऊपर परिभाषा का रंग। छोड़ के देखो निज भाषा को, चल परिभाषा के संग। पकड़ हाथ निज भाषा का, हाँ पकड़ हाथ निज भाषा का, संग इसके चलना चाहिए। हिंदी तो घर
संसार होना चाहिए। हुई संकुचित अपनी भाषा, हुई संकुचित अपनी भाषा, क्यों सिमट गई है आज। हुई संकुचित अपनी भाषा, क्यों सिमट गई है आज। हिंदी बोलन में क्यों अरे आती तुमको लाज। अपनी प्यारी भाषा को, अपनी प्यारी भाषा को बस गले लगाना चाहिए। हिंदी तो घर संसार होनी चाहिए। हिंदी का विस्तार होना चाहिए। सूरज सा इसमें तेज है, सूरज सा इसमें तेज है चांद सी शीतलता। बोल के निज भाषा को देखो मन को सुकून मिलता। चहु दिशा अब हिंदी का, चहु दिशा अब हिंदी का आलोक फैलना चाहिए। हिंदी तो घर संसार होनी चाहिए। हिंदी का विस्तार होना चाहिए। कबीर मीरा या तुलसी, कबीर मीरा या तुलसी जैसी हो रस खान। हिंदी थी उनकी धरोहर, हिंदी थी उनकी जान। आज फिर वही हिंदी का, आज फिर वही हिंदी का उत्थान होना चाहिए। हिंदी घर संसार होनी चाहिए। हिंदी का विस्तार होना चाहिए। सरल लास्ट पैरा है। सरल अभिव्यक्ति का है माध्यम, सरल अभिव्यक्ति का माध्यम है अपनी हिंदी। चाहो लाख इसे कुचलना चमकेगी अपनी हिंदी। सरल अभिव्यक्ति का माध्यम है अपनी हिंदी। चाहो लाख इसे कुचलना चमकेगी अपनी हिंदी। बोल के हिंदी भाषा अपनी, बोल के हिंदी भाषा अपनी मन गर्व से भरना चाहिए। हिंदी का सम्मान होना चाहिए। हिंदी घर संसार, हिंदी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, शुभ दिवस। भाई सोनम प्रसाद को कि जब से हुई आज़ादी, जब से हुई आज़ादी घर के चूहे भी आंख दिखाने लगे हैं। जब से हुई आज़ादी घर के चूहे भी आंख दिखाने लगे हैं। और ऐसा बदला चलन यहाँ का कि काले कौवे भी सुरमा लगाने लगे हैं। सोनम प्रसाद। पश्चिम बंग हिंदी अकादमी के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हुए अपनी दो छोटी छोटी कविताएं पढ़ने की मैं इच्छा रखता हूँ। मेरी पहली कविता पढ़ने के बाद अगर इरफान जी की अनुमति हो तो ही मैं अपनी दूसरी कविता पढ़ूंगा। मेरी पहली कविता का शीर्षक है तुम ही हो। हाँ, वो तुम ही हो जिसके स्पर्श ने मेरी धड़कनों को वाणी दिया था। हाँ, वो तुम ही हो जिसके आंचल की छांव में मैंने झपकियां ली थी। वो तुम ही हो जिसके बाल खींचकर मैंने पहली बार थप्पड़ मार आंसू टपकाए थे। वो तुम ही हो जिसकी तिरछी निगाहों ने न जाने कितनी बार मुझे घायल किया था। वो तुम ही हो जिसने अपने माथे पर बिंदिया कुमकुम सजाकर न जाने कितने उपवास किए। मेरे आंगन की फुदकती चिड़ैया भी तुम ही हो। और हाँ, वो तुम ही हो जिसे हर दूसरे तीसरे महीने नर्स ने अपनी नुकीली छुरियों से काटा था। वो तुम ही हो जिसे विकास पथ पर अग्रसरित कानून ने दहेज की सूली पर चढ़ा जिंदा जलाया था। वो तुम ही हो जिसे भेड़िए ने अपना शिकार बना जंगलों में भेजा था। हाँ, तुम वही हो। हाँ, तुम वही हो जिसे हम सब ने देवी बनाकर पूजा था।
अनुमति मिल गई है दूसरी कविता पढ़ने की। मेरी दूसरी कविता का शीर्षक है बॉर्डर। प्रणाम बाबूजी। प्रणाम बाबूजी, कुछ पूछना था आपसे। नमक नमकीन क्यों होता है? चीनी में मिठास कहां से आती है? समुद्र में पानी कहां से आता है? रात में ही अंधेरा क्यों होता है? दिन में उजाला क्यों होता है? हचकचा गए ना? सोच रहे होंगे कि 35 की उम्र का हट्टा कट्टा बॉर्डम सवाल करने वाला मैं कौन? बचपन में माँ बाप ने उम्मीदों का बोझ लाद कर स्कूल भेजा। बाबर औरंगजेब से लड़ता हुआ हिमालय की गंगोत्री से निकलने वाली गंगा में स्नान कर कोशिकाओं और उत्तकों के साथ खेलते हुए स्नातक हुआ तो बोझ हल्का लगने लगा और कंधे मजबूत। कितने सुनहरे सपने संजोकर रातों की नींद हराम कर सामान्य ज्ञान और बुद्धिमत्ता का अरिहंत बना, पर आज तक किसी रणक्षेत्र में खुद को परखने का मौका न पा खुद से लड़ता मैं बॉर्डम एक युवा बेरोजगार हूं जो हर चुनाव का ज्वलंत मुद्दा रहा है, आगे भी रहेगा। भविष्य में भी मैं आपसे ऐसे ही बॉर्डम सवाल करता रहूंगा और सामान्य ज्ञान की किताबों का कीड़ा बन लोकतंत्र को चाटता रहूंगा। धन्यवाद। शायर भी हमारे बीच मौजूद हैं, तो शायर को मैं लोकतंत्र से ही आवाज़ देता हूँ कि सिफारिश का ख़त लेकर दिल्ली जाना है। सिफारिश का ख़त लेकर दिल्ली जाना है, लूले का लिखा अंधे से पढ़वाना है। सिफारिश का ख़त लेकर दिल्ली जाना है, लूले का लिखा अंधे से पढ़वाना है। और संसद में जाना कुछ मुश्किल काम नहीं, बस गुंडे को खादी पहनाना है। नेमतुल्लाह नूरी। पेश है ये गज़ल। चूँकि मैं वक्त का बहुत पाबंद हूँ तो एक ही गज़ल सुनाऊंगा। भाई इरफान का भी आदेश है, हुक्म है, उसकी खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता। मतलब है धन्य। सोते सोते मेरे कान बजने लगे, शेर देखिए। सोते सोते मेरे कान बजने लगे, उनकी चूड़ी कहीं खनखनाती न हो। सोते सोते मेरे कान बजने लगे, उनकी चूड़ी कहीं खनखनाती न हो। बिस्तरों की शिकन चांदनी की चुभन, हिज्र की रात उनको जगाती न हो। बिस्तरों की शिकन चांदनी की चुभन, हिज्र की रात उनको जगाती न हो। सोते सोते मेरे कान बजने लगे, उनकी चूड़ी कहीं खनखनाती न हो। शेर देखिए। मौज दरिया की भी आंच देने लगी, मौज दरिया की भी आंच देने लगी, जो दिसंबर में शोले निकलने लगे। मौज दरिया की भी आंच देने लगी, जो दिसंबर में शोले निकलने लगे। कैफो मस्ती में डूबी हुई शोखियाँ, कैफो मस्ती में डूबी हुई शोखियाँ,
घाट पर कोई गोरी नहाती न हो। सोते सोते मेरे कान बजने लगे, उनकी चूड़ी कहीं खनखनाती न हो। कैफो मस्ती में डूबी हुई शोखियाँ, घाट पर कोई गोरी नहाती न हो। ये शेर देखिए। गीत हरसू हवा में बिखरने लगे, गीत हरसू हवा में बिखरने लगे, शोखियाँ भी फजाओं पर तारी हुई। गीत हरसू हवा में बिखरने लगे, शोखियाँ भी फजाओं पर तारी हुई। दूर सेहरा में बैठी हुई फिर से वो, गीते उल्फत कहीं गुनगुनाती न हो। दूर सेहरा में बैठी हुई फिर से वो, गीते उल्फत कहीं गुनगुनाती न हो। ये मैंने बहुत अच्छा शेर कह रहा हूँ, लोग समझ नहीं आ रही है। बेहतरीन शेर है, बेहतरीन गज़ल है ये। थोड़ा ध्यान तवज्जो दिया आप लोग शेर पे। सोते सोते मेरे कान बजने लगे, उनकी चूड़ी कहीं खनखनाती न हो। बिस्तरों की शिकन, चांदनी की चुभन, हिज्र की रात उनको जगाती न हो। आ रही समझ में? ये शेर देखिए। हाँ भाई। चांदनी छिटकी छिटकी, हवा भीनी भीनी, चांदनी छिटकी छिटकी, हवा भीनी भीनी, हर तरफ जैसे खुशबू की बारात हो। चांदनी छिटकी छिटकी, हवा भीनी भीनी, हर तरफ जैसे खुशबू की बारात हो। देखकर खुद को खुद ही वो शर्मा गए, देखकर खुद को खुद ही वो शर्मा गए। हौले हौले कहीं मुस्कुराती न हो। सोते सोते मेरे कान बजने लगे, उनकी चूड़ी कहीं खनखनाती न हो। मकता है। रोग कैसा है उनको ये नेमत लगा, रोग कैसा है उनको ये नेमत लगा, हंसते हंसते वो रोने लगे इस कदर। रोग कैसा है उनको ये नेमत लगा, हंसते हंसते वो रोने लगे इस कदर। दिल से दिल की लगी है कुछ ऐसी लगी, दिल से दिल की लगी है कुछ ऐसी लगी, याद आ के उनको सताती न हो। सोते सोते मेरे कान बजने लगे, उनकी चूड़ी कहीं खनखनाती न हो। बिस्तरों की शिकन, चांदनी की चुभन, हिज्र की रात उनको जगाती न हो। शुक्रिया। इसे ही कहते हैं कवि की कल्पना, शायर की शायरी, ख्याल, तख़य्युल, परवाज़। देखिए बिस्तर चुभ रहा है, चांदनी जला रही है, कितनी नाजुक प्रेमिका है। ऐसी ही शायर और शायरी दिलों में नए जज्बे को पैदा करती है और सूखा हुआ पेड़ भी हरा हो जाता है। इस पर मुझे राहत इंदौरी की एक बहुत ही मारूफ गज़ल याद आ गई और उस गज़ल के साथ ही मैं अगले किसी को याद कर लूँगा, बुला लूँगा कि उसकी कत्थई आँखों में है, राजा भाई, उसकी कत्थई आँखों में है जंतर मंतर सब। लिखने का तरीका देखिए, लिखने की कलाकारी देखिए, कैसे लिखा जाता है। ये नहीं कि वो आ रहा था, मैं जा रहा था, तू खा रहा था, वो सुना रहा था, हो गई कविता। नो, देखिए कलाकारी। उसकी कत्थई आँखों में है जंतर मंतर सब, मेरा नहीं, राहत इंदौरी का है। उसकी कत्थई आँखों में है जंतर मंतर सब। अब यहाँ दो अर्थ है, जंतर मंतर भूल भुलैया और जंतर मतलब जादू टोना, जादू में बांध ले और गुमराह कर दे, गायब कर दे। तो उसकी कत्थई आँखों में है जंतर मंतर सब, चाकू वाकू छुरियाँ वुरियाँ खंजर वंजर सब। उसकी कत्थई आँखों में है जंतर मंतर सब, चाकू वाकू छुरियाँ वुरियाँ खंजर वंजर सब। और वो जिस दिन से रूठी हैं, वो जिस दिन से रूठी हैं, मुझसे रूठे रूठे हैं, चादर वादर तकिया वकिया बिस्तर विस्तर सब।
और मुझसे बिछड़कर वो भी तो पहले जैसी नहीं, मुझसे बिछड़कर वो भी तो पहले जैसी नहीं, फीके पड़ गए हैं कपड़े वपड़े जेवर वेवर सब। और मैं किस दिन डूबूंगा फिक्रें करते हैं, मैं किस दिन डूबूंगा फिक्रें करते हैं, साहिल वाहिल दरिया वरिया लंगर वंगर सब। अब युवा कवित्री ज्योति भट्ट। नमस्कार, धन्यवाद सर। आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, खुद को आधुनिक कहते हैं, लेकिन हमारी मानसिकता कितनी आधुनिक है? मैं ये प्रश्न आप सभी तक रखती हूँ और सीधे अपनी कविता पे आती हूँ। शीर्षक है पगली कौन। अचानक बाजार के बीचों बीच फिर दिखी वो, धूल मिट्टी से सनी नाम मात्र के चिथड़े में समाई, कभी लंबी सी डग भरते तो कभी ठिठक कर कहीं रुकते, हर कदम पर मिजाज बदलते, अपने ही धुन में चली जा रही थी, जमाने के अदब से दूर अनजान मंजिल को नाप रही थी। भद्र समाज से अनमेल उसकी हालत पर बन रहे थे मंजर भी गजब के। सूट बूट वालों की नजरें एक झलक के बाद पूरी बेखबरी के साथ दिशा बदल रही थी, तो कुछ चेहरे मुस्कुराते हुए हवस भरी निगाह से भेद रहे थे उसका मैल जमा यौवन। उसको क्या, चली जा रही थी अपने ही धुन में, कोई कंकर फेंकता, कोई तंज कसता, जी भरकर लूट रहा था मजे। बेखबर सबसे, ना कोई सुध दुनियादारी की समझती थी, तो केवल भूख वो। देखते ही बिखरे फलों को दौड़ पड़ी, भरने लगी पेट, आंखों में चमक, चेहरे पर सुकून लिए कुतर रही थी सेब। तभी पड़ा कंकर, मचा शोर, पगली चोर। बीच बाजार लगा तमाशा, छीना आहार, फूटा कपार, छिड़ गया रुदन था जिसमें छुपा एक सवाल जो पूछ रही थी पगली चोर, पगली कौन। धन्यवाद। अब हम बुलाते हैं कुछ अनुभव को, और अनुभव से मेरी मुराद वरिष्ठ कवि हैं, और मैं आमंत्रित करता हूँ श्रद्धेय श्री देवेंद्रनाथ शुक्ल को। अंतिम युवा कवित्री को मैं अपने ही शेर से आमंत्रित करता हूँ कि कानून तो ढेरों है मगर इंसाफ नहीं है। कानून तो ढेरों है मगर इंसाफ नहीं है, इसीलिए हवा यहाँ साफ नहीं है। और गरीबों की लर्जिश, छोटी सी भूल चूक, गरीबों की लर्जिश हो जाती है बड़ी खता। खून भी कर दे अमीर तो पाप नहीं है। प्रियंका भगत। मैं जो कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ उसका शीर्षक है हिंदी तुमसे। हिंदी तुमसे कभी मिल लेती हूँ, अक्सर तुमसे कुछ बातें कर लेती हूँ, सुनती हूँ तुम्हारी लंबी यात्राओं की गाथा, तुम में हुए परिवर्तनों की अनकही परिभाषा। हिंदी तुम साहसी ही नहीं दिलेर भी हो, अपने अहम में नहीं अपनत्व में जीती हो। हिंदी तुम्हें कुछ विद्वान माँ और उर्दू को मौसी बतलाते हैं, इतने फासलों में भी करीबी संबंध जोड़ जाते हैं। हिंदी तुमने खुद को बहुत बदला, सरल सुलभ होने की खातिर बदला तुमने रूप अपना, जन जन को पाने की खातिर। हिंदी तुम्हें विश्व ने इतना मान दिया, पर कुछ अपनों ने अपमान दिया, पर फिर भी तुमने ज्ञान दिया, दूजे भाषा को सम्मान दिया, दूजे भाषा को सम्मान दिया। हिंदी तुम तो कभी अकेली थी नहीं,
फिर मिटती कैसे प्रतिरोधों पर। तुम तो भाषा की मान बनी, अभिमान बन खिली कलम की। हिंदी अब तो गजब हो चला, व्यावसायिकता ने तुम्हें छल दिया। रूप तुम्हारा विकर्ण कर दिया, छिन्न भिन्न कर तुम्हें रख दिया। हिंदी अब तो विमर्श हो रहे हैं, तुम्हें बचाने का परामर्श हो रहा है। पीढ़ी दर पीढ़ी संघर्ष हो रहा है, संचार माध्यमों से यह खबर मिल रही है। हिंदी अब तुम इंग्लिश बनने चली, इसी में सामाजिक प्रतिष्ठा पाने लगी। व्यावसायिकता से व्यवहारिकता में उतरने लगी, नई पीढ़ी की सामर्थ्यहीनता बनने लगी। हिंदी माना तुम में कई भाषा के शब्द मिले हैं, पर वो तो तुम में घुल मिल गए हैं। अब उस पर कोई विवाद नहीं, बात उठी है उस पर जिसका अब कोई इलाज नहीं। हिंदी अब तक यह गुणगान रहेगा, हिंदी जब तक यह गुणगान रहेगा, विकीर्ण रूप पर अभिमान रहेगा, तब तक तुम पर संकट भारी है। तुम्हारी ऐसी दशा विकास की दिशा पर घात लगाए जा रही है। हिंदी अब तुमसे मिलकर यह बोध हो चला, संघर्ष से भरा यह जीवन पथ है, कांटों पर चलना अस्तित्व खोज है। हिंदी अब भी जंग बाकी है, पूर्ण अभिमान बाकी है, प्रथम स्थान बाकी है, एक विराम बाकी है, एक विराम बाकी है। धन्यवाद। क्या देते हैं, कैसे बताएं मेरे महबूब क्या देते हैं, कैसे बताएं मेरे महबूब क्या देते हैं। वो जीने की दुआ और मरने की दवा देते हैं, वो जीने की दुआ और मरने की दवा देते हैं। और निराला बड़ा अंदाज है उनका इरफान, निराला बड़ा अंदाज है उनका इरफान। गिराना हो जितना, गिराना हो जितना, ऊंचा उतना उठा देते हैं। डॉक्टर वी.के. प्रसाद वीरेंद्र। मैं जब जब आता हूँ किसी सुरम्य पहाड़ी पर, कविता का शीर्षक है और इसी से शुरू है कविता। मैं जब जब आता हूँ किसी सुरम्य पहाड़ी पर, बन जाता हूँ नदी। छल छल कल कल स्वर फूट पड़ते हैं मेरे मन से। मैं जब जब आता हूँ किसी सुरम्य पहाड़ी पर, बन जाता हूँ आकाश। आकाश में प्रतिध्वनित होता है अनजाने पक्षी का सुंदर संगीत। मैं जब जब आता हूँ किसी सुरम्य पहाड़ी पर, बन जाता हूँ पेड़। पेड़ जो पहाड़ पर खड़े हैं, जो ईश्वर से बड़े हैं। पहाड़, मैं जब जब आता हूँ किसी सुरम्य पहाड़ी पर, बन जाता हूँ बादल। बादल जो दूर चोटी पर मंडरा रहे हैं और रच रहे हैं स्वर्ग। हाँ, मैं जब जब आता हूँ किसी सुरम्य पहाड़ी पर, मुझे लगता है मुझ में समा रहा है स्वर्ग। स्वर्ग जो एक अनिर्वचनीय अनुभूति है। मैं उस अनुभूति को कैसे शब्द दूँ। शब्द बन जाते हैं फूल, फूल से झरने लगती है खुशबू, खुशबू से नहा उठता है मन प्राण। मैं जब जब आता हूँ किसी सुरम्य पहाड़ी पर। मित्र हैं और आप जब उनको सुनेंगे तो आपको एक नया अनुभव होगा। और सिर्फ लिखना नहीं बल्कि बोलना, और बोलने का अंदाज कितना अहम होता है वो भी आप जानेंगे, समझेंगे। बहुत ही जानदार, शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद जो भी कह लीजिए वो कवि। और उस कवि को मैं
मेरे बड़े ख़ास मित्र, और वो सिर्फ सिलीगुड़ी ही नहीं, नॉर्थ बंगाल ही नहीं, सिक्किम ही नहीं और पूर्वोत्तर भारत ही नहीं, बल्कि पूरे भारत में, यहाँ तक कि नेपाल में, भूटान में, बांग्लादेश तक में उनकी लोकप्रियता है, उनकी पहुँच है। वो गए हैं और कविता पाठ वगैरह किया है। और मूलतः वो नेपाली और अंग्रेज़ी में लिखते हैं, लेकिन हिंदी में भी उनकी रचनाएं दमदार होती हैं। और उन्हें मैं आज अपनी रचना से, अपने अंदाज में एक ख़ास आमंत्रण देता हूँ। सब कुछ सीख लिया हमने जहाँ के अजाबों में, जहाँ का अजाब मतलब सांसारिक यंत्रणा। सब कुछ सीख लिया हमने जहाँ के अजाबों में, किताबों की बातों को रहने दो किताबों में। हम बुरे हैं भले, हमको अच्छा नहीं बनना। हम बुरे हैं भले, हमको अच्छा नहीं बनना। अच्छों की गिनती है आजकल खराबों में। अच्छों की गिनती है आजकल खराबों में। राजा पुनियानी, जोरदार ताली। तकसीर है अगर जुबान खोलना, तकसीर है, तकसीर है, तकसीर है, तकसीर है, तकसीर है गर जुबान खोलना। तकसीर है गर जुबान खोलना, तकसीर है गर जुबान खोलना, खोलना गर आंखें मना। तकसीर है गर जुबान खोलना, खोलना गर आंखें मना है। नफस फकत ले क्या जीना, गर जीना ही मना है। धन्यवाद, आभार। तो कविता का शीर्षक नेपाली में कांटी होता है, जिसे हम हिंदी में कील कहें। आंखों में कील, जीभ में कील, होठों में कील, नशे में कील, कील मस्तक पे, कील दिल पे, कील गर्दन पे, कील पेट पे, कील औजार पर, कील पैरों पर, कील खेत पर, कील अनाज पर, कील रास्ते पर, कील संसद पर, कील महामार्ग पर, कील महानगर पर, कील गांव पर। इतिहास में कील, इतिहास में कील, भूगोल में कील, विज्ञान में कील, किताबों में कील, खाने में कील, कील पेड़ पर, कील घड़ी पर, कील पानी पे, कील हवा में, कील मिट्टी में। उस कील की लोकल फैक्ट्री, गांव बीच का मंदिर है, मस्जिद है, गिरजा है, गुरुद्वारा है। उस कील का ऊंचा फैक्ट्री, शहर बीच का स्कूल है, कॉलेज है, पार्क है, स्टॉक एक्सचेंज है। उस कील का सेंट्रल फैक्ट्री राजधानी का थिएटर हॉल है, शॉपिंग मॉल है, न्यूज चैनल है, पार्लियामेंट हाउस है। विचार में कील, विचार में कील, प्रेम में कील, लड़ाई में कील, सृजना में कील, लफ्जों में कील, कील आंसू में, कील हंसी पे, कील संवेदना में, कील होश में, कील जोश में। कील की सबसे बड़ा फैक्ट्री तो तुम्हारा ही खोपड़ी है मनुआ, तुम्हारा ही खोपड़ी है। जहां राज करता है प्रस्तर युग का पोस्ट मॉडर्न मुखिया। भाइयों, वास्तव में वह हथौड़ा भी तुम खुद ही थे मनुआ। जिस तरह से वह कील गड़ा हुआ मनुआ भी तुम खुद हो मनुआ। और अब प्रतीक्षा है उसी हथौड़े का जो ठोक के गया था हजार हजार कील। ओ मेरे कील, ओ मेरे मनुआ, अंतिम कील मारा गया था तुम्हारे मस्तिष्क में। उसके बाद हथौड़ा सो गया था एक हिमनींद। हथौड़ा जागेगा नहीं, हथौड़ा उठेगा नहीं, हथौड़ा बोलेगा नहीं। तुम्हारे लिए मनुआ, जिस हाथ से दुनिया को थाम के रखे हो, सिर्फ वही हाथ बचा हुआ है मनुआ। एक ही उपाय है, उतारो दुनिया को हाथों से, गिर जाने दो इस सड़ी गली कबाड़ जहां को।
ना करो प्रतीक्षा उस गुलाम हथौड़े का। आज तक जिस हाथ को दूसरों के लिए चलाया था, उसे चलाओ एक बार, बस एक बार, मेरे प्यारे के लिए। धन्यवाद। हिंदी गंगा की पावन धारा हुई, हिंदी दुनिया की अब ध्रुव तारा हुई। विश्व के शीश पर शोभा वह पा रही, हिंदी माँ है हमारी सहारा हुई। हिंदी इज्जत हमारी हकीकत भी है, हिंदी अजमत हमारी मुहब्बत भी है। राष्ट्रभाषा पर हम तो हुए हैं फिदा, हिंदी हसरत हमारी इबादत भी है। मेरी श्वासों में हिंदी रहती सदा, गीत हिंदी में लिखता सदा सर्वदा। रचनाकारों की हिंदी सदा जान है, हिंदी से महकता यह हिंदुस्तान है। हिंदी जन्नत हमारी किस्मत भी है, हिंदी बरकत हमारी रहमत भी है। कुदरत ने हमको बख्शी नेमतें, हिंदी खिदमत हमारी असमत भी है। हिंदी कबीरा की साखी रमैनी हुई, मध्य के काल में श्रृंगार बीड़ी हुई। बास का मायनी साकेत कुरुक्षेत्र में, तोड़ पत्थर निराला की छैनी हुई। धन्यवाद। आज पश्चिम बंग हिंदी अकादमी की ओर से आयोजित इस अनुष्ठान में, समारोह में जितने भी प्रतिभागी आए, वक्तव्य दिए, वक्तागण, कविगण और साहित्य प्रेमी, हिंदी प्रेमी, हिंदी सेवी, सबको मैं अपनी ओर से यानी संगठन की ओर से, पश्चिम बंग हिंदी अकादमी की ओर से अंतस हृदय से अशेष साधुवाद देता हूँ, अंतस उर से आभार व्यक्त करता हूँ। यह कार्यक्रम जो है आप लोगों की उपस्थिति में आप लोगों ने गौरव बढ़ाया है, इसकी सफलता में आप लोगों का महत्वपूर्ण योगदान है। यह कार्यक्रम जो है 6:30 बजे समाप्त होने वाला था, लेकिन देर से शुरू हुआ, काफ़ी समय हो चला है और बहुत कुछ यहाँ कहना बोलना शेष भी नहीं है। जिन लोगों ने वक्तव्य दिया, जो विषय दिया गया था, जिन कवियों ने भाग लिया, बड़ी विद्वता के साथ आप लोगों ने ऐसी अच्छी अच्छी बेहतर कविताएं सुनाई, सबके दिल को आपने आह्लादित किया और आनंदित किया। इन सभी चीज़ों को लेकर के आपने जो हमारे कार्यक्रम को गौरव प्रदान किया, बार बार मैं आप लोगों का आभारी हूँ और अंतर हृदय से अशेष धन्यवाद देता हूँ, बार बार धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। इन्हीं वक्तव्यों के साथ आभार व्यक्त करने के बाद
मैं समापन की भी घोषणा कर रहा हूँ कि यह कार्यक्रम का समापन। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।